हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, इन सभी मीटर्स की वैल्यू को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यूज का यूज करके। डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, उसमें पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स होती हैं उन्हें हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो इन्हीं डेसिमल वैल्यूज का यूज करके, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यूज का यूज करके हमें ये मीटर की वैल्यू को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन का ए। यहां पर हमें वैल्यू दी हुई है 8 मीटर, जिसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले मीटर और किलोमीटर के रिलेशन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन है वो है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। बस यही रिलेशन को हमें थोड़ा उल्टा करके लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, ऐसे ही हम 1000 मीटर को 1 किलोमीटर के बराबर भी बोल सकते हैं। ये दोनों चीजें एक ही हैं, बस मैंने यहाँ पे वैल्यूज को अदर बदल के, यानी कि वैल्यूज को चेंज करके मैंने लिखा हुआ है। तो इसी को हम आगे करते हैं। यहाँ पर जब हमें 1000 मीटर की वैल्यू पता है कि 1 किलोमीटर होती है और हमें 8 मीटर की वैल्यू निकालनी है, तो इससे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि जब भी हमें कोई बड़ी वैल्यू दी होती है तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर 1 मीटर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/1000 किलोमीटर। मैं इस चीज को एक बार आपको अच्छे से क्लियर करा देता हूँ कि देखिए, जैसे यहाँ पर हमें 1000 मीटर की वैल्यू दी है और 8 मीटर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। मतलब यहाँ पर सेम यूनिट है लेकिन वैल्यू अलग अलग है। अलग अलग वैल्यूज के बारे में हमसे पूछा गया है। तो जब भी हमें कोई बड़ी यूनिट देकर किसी दूसरी यूनिट के बारे में पूछा होता है तो हम इस बड़ी यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी तो हम कितने भी यूनिट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 8 मीटर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 1 मीटर की जो वैल्यू है यानी 1/1000 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 का हमने मल्टीप्लाई किया और इस मल्टीप्लाई को हम जब सॉल्व करेंगे यानी 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पर 1000 आएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी ये किलोमीटर में आएगी, क्योंकि हमने 1 मीटर की वैल्यू किलोमीटर में निकाली हुई है, इसलिए 8 मीटर की वैल्यू भी किलोमीटर में निकल के आएगी। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, यानी 8 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। इसे हम नॉर्मल ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं यहीं से, या फिर हम इससे बेसिक जो डिवीजन मेथड होता है हम उसे उससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1000 को हम डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसे डिवाइड करने के लिए हमें 1000 से 8 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि 1000 में ज्यादा डिजिट्स हैं और 8 नंबर में सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर मैं 0 बढ़ाऊंगा और 0 बढ़ाने के लिए मुझे आगे इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले 0 को जरूर रखते हैं, तो 0 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पर 80 होता है और यहाँ 1000 है, लेकिन 1000 में अभी भी 2 डिजिट्स ज्यादा हैं। तो इन 2 डिजिट्स को इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पर 2 डिजिट और बढ़ाऊंगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 0 बढ़ाई है इसीलिए मैं ऊपर भी 2 0 लगा दूंगा। अब हमारे पास में 1000 और यहाँ पर 8000 है। हमें 1000 का टेबल उतनी टाइम बोलना है कि 8000 आ जाए। तो 1000 की टेबल में 8 टाइम में 8000 आ जाता है। 1000 8 जा 8000, तो यहाँ पर हम करेंगे 8000 और जब माइनस करूंगा ऐसे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.008। और इसे सॉल्व करने के बाद में 0.008 किलोमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 8 मीटर की वैल्यू 0.008 निकल के आई है। अगला करते हैं फोर्थ का बी। यहां पर हमसे पूछा गया है 88 मीटर्स और इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हमने इसी को उल्टा करके 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लिखा था। तो इसी क्वेश्चन के बेस पे हमें इसे करना है, यानी कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। और यहां पर हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम 1 मीटर की वैल्यू क्यों निकालते हैं। जिससे कि हमें 1 की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम कितने का भी मल्टीप्लाई करके उतने ही मीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं।
और आगे हमें निकालना है 88 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 88। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/1000 आएगा। और इसे सॉल्व करने पर ये जो किलोमीटर की वैल्यू इसे सॉल्व करेंगे हम डिवीजन मेथड से, जैसा कि हमने ऊपर किया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.088 किलोमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं 4 का सी। 4 के सी में हमसे पूछा गया है 8888 मीटर को हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। तो हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे कि हमने देखा 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो 1 मीटर कितना होगा, 1/1000 मीटर के बराबर, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर के बराबर। 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा। तो अब हम 8888 मीटर की वैल्यू निकालने के लिए जो 1 मीटर की वैल्यू है यानी 1/1000 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी वैल्यू हमें निकालनी है। मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो आएगा 8888 डिवाइड बाय 1000, और इसे हम उसी डिवीजन मेथड से वापस सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.888 किलोमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि इतना डिवाइड कैसे होगा, तो आप सेम वही मेथड से जो मैंने आपको बताया था आप उसे डिवाइड करके देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम यही आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको जरूर करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आखिरी है डी। डी में हमें दिया हुआ है 70 किलोमीटर और 5 मीटर। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये किस में निकालनी है, हमें किलोमीटर में से कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज समझनी है कि यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी हुई है 70 किलोमीटर और दूसरी दी है 5 मीटर। तो यहाँ पर जो 70 किलोमीटर है वो ऑलरेडी किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना है, हमें कन्वर्ट सिर्फ 5 मीटर को करना है। तो 5 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले 5 मीटर को नीचे नोट कर लेता हूँ। 5 मीटर को हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो इसके लिए हम पहले वाले सेम मेथड को यूज करेंगे, यानी 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ पर 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। और अब हमें 5 मीटर की वैल्यू निकालनी है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/1000 किलोमीटर। और ये फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.005 किलोमीटर। तो देखिए, अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है 0.005 किलोमीटर, ये वैल्यू 5 मीटर की आई है, लेकिन हमारे पास 17 किलोमीटर और दिया हुआ है, 70 किलोमीटर और दिया हुआ है। तो इसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हम सिंपल यहां पर लिखेंगे 70 किलोमीटर प्लस 0.005 किलोमीटर, इसे हम प्लस करेंगे। देखिए, इसे ऐड करने के लिए हमें सिंपल मेथड फॉलो करना है, जैसे कि हम नॉर्मल एडिशन में करते आए हैं। जैसे यहाँ पर 70 किलोमीटर है तो हम 70 किलोमीटर सिंपल लिखेंगे, लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि 70 किलोमीटर की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर जो किलोमीटर की वैल्यू दी हुई है वो पॉइंट के बाद में डेसिमल प्लेस पर 3 डिजिट दिए हुए हैं, लेकिन 70 में कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है। तो हमें डेसिमल प्लेस बनाने के लिए यहाँ पर भी पॉइंट लगाना है, और 3 डिजिट्स के लिए हमें 30 यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो ये तो वैल्यू हो गई 70 किलोमीटर। अब हमें ये वैल्यू लिखनी है, तो हम 0.005 ये वैल्यू लिखेंगे और इसे सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आंसर आएगा 0 और 5 का 5, यहाँ पर 0, 0.0 और 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा 70.005 किलोमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। हमने 4th क्वेश्चन के सभी ABCD सभी को हमने सॉल्व कर लिया है, और सभी का हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल प्लेस में। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, और अपने सभी क्वेश्चंस के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको तुरंत ही मिल सकें। हैव अ गुड डे। जय श्री राम।